आज मैं जिक्र करूंगा सिंक्रोनस असिंक्रोनस के एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अगर सिंक्रोनस हम लोग करते हैं काम कोई, तो वो कंसेक्यूटिवली काम को करना पड़ेगा, और असिंक्रोनस जब करते हैं तो उस केस में हमें दो कीवर्ड लगाना पड़ता है, एसिंक एंड अवेट। सो वो हम बाद में जब हम एक बार प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा। एसिंक एंड अवेट कीवर्ड का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो सी हैश 5.0 पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले हम एसिंक्रोनस कोड नहीं लिखते थे, सो हम थ्रेडिंग का यूज करते थे, लेकिन थ्रेडिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो फिर एसिंक्रोनस कॉल को इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा गया आपको डॉट नेट एप्लीकेशन में। इसके थ्रू हमें फायदा ये होता है कि मल्टीपल जो टास्क हैं हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो बिहाइंड द सीन ये भी थ्रेड पे काम करता है, लेकिन ये टाइम शेयरिंग के लिए तौर पे करता है। और अगर सपोज करें कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल आपके कोर हैं, तो उस केस में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा एप्लीकेशंस को। सो हम अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं एसिंक्रोनस में और सिंक्रोनस एप्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में किसी एप्लीकेशन में 4 टास्क है, यानी रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3, रिक्वेस्ट 4, मतलब हमने 4 फंक्शन बना रखा है। फंक्शन 1, फंक्शन फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4। अगर सपोज करो कि अगर फंक्शन 3 को एग्जीक्यूशन करने में 3 सेकंड का टाइम लगता है, और रिक्वेस्ट 2 को एग्जीक्यूट करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है, रिक्वेस्ट 3 को 7 सेकंड लगता है, रिक्वेस्ट 4 को 1 सेकंड लगता है, तो इस केस में जो सबसे छोटा है, अगर हम सिक्वेंसली इसको कॉल करते हैं, तो सबसे छोटा एप्लीकेशन जो है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 1 सेकंड है। लेकिन फिर भी हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कितना, 3 और 5 18 और 7 15, सो 16 सेकंड लग जाएगा ओवरऑल एग्जीक्यूशन होने में, जबकि इसको 1 सेकंड लगना चाहिए था। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको अनसिंक्रोनस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उस केस में इसका समय कम लगेगा। माइट भी 1 सेकंड के बदले आपको 2 सेकंड लगे, ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन पहले होगा, फिर उसके बाद में उसका शॉर्टेस्ट जो होगा उस सेकंड में होगा। तो ये आपने देख लिया पहले कि सिंक्रोनस में क्या होता है बेसिकली कि लाइक एक एग्जीक्यूशन का जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा जब खत्म होगा तो तीसरा स्टार्ट होगा, जब तीसरा खत्म होगा तो चौथा स्टार्ट होगा, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऐसे ही चलता रहेगा। एनसिक्रोनस के साथ में क्या है बेसिकली कि लाइक रिक्वेस्ट 1 2 3 4 सारे एक साथ स्टार्ट होंगे, और जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा वो देर से कंप्लीट होगा, और जिसमें कम टाइम लगेगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होके कंप्लीट कर लेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम नया एक एप्लीकेशन बनाते हैं इसमें। तो हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेट मी क्रिएट वन एप्लीकेशन, न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम नाम कुछ भी देते हैं, कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं कुछ भी, एसिंक एंड ऐप, ठीक है। हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। तो मेरा एक बेसिक एप्लीकेशन बन के यहाँ पे आ गया डॉट नेट पे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो हम क्या करते हैं पहले, हम यहाँ पे होल्ड करें 1 मिनट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आते, जैसे पहले मेन हम लिखते थे उस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे पहले। इसके बाद अब मेरा देखिए यहाँ पे एक इंटरनल क्लास बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। तो हम क्या करते हैं, 4-5 मेथड इसमें ऐड करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरा क्या था इसमें, एग्जाम्पल हमने ले रखा था यहाँ पे, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3, रिक्वेस्ट 4, ठीक है। सो रिक्वेस्ट 1 में 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। हम इसी चीज को फॉलो करके चलते हैं। सो पब्लिक वाइड रिक्वेस्ट 1, CW टाइप कर देंगे तो अब कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है। सो रिक्वेस्ट एंड स्टार्टेड, हम अभी मेंशन कर दे रिक्वेस्ट 1 स्टार्टेड, रिक्वेस्ट 1 कंप्लीटेड, और बीच में हम
रेड डॉट स्लीप हमने कर दिया, 3 सेकंड इसको स्टॉप कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट 2 बना लेते हैं। तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके बनाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, पहले इसमें बना लिया आपको रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3, रिक्वेस्ट 4, चारों हमने बना लिया इसमें। और सब में टाइमिंग मैंने एक में 3 सेकंड रखा, दूसरे में मैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये था प्रेजेंटेशन था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और 1 सेकंड। ठीक है, सो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, थर्ड सॉरी 5 सेकंड, थर्ड जो मेरा रिक्वेस्ट था वो था आपको कितना, 7 सेकंड, और लास्ट में 1 सेकंड था। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको सेव करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, या एक काम और भी कर सकते हैं आप, जैसे सपोज करो कि आप अगर प्रॉक के थ्रू नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट बना के नहीं कॉल करना है, तो सब मेथड को स्टैटिक बना लो, आप वही पॉसिबल है। रिक्वेस्ट 1, 2, 3, 4, ये हो गया 2, इसको किया 3, 4। एप्लीकेशन मेरा रेडी है, अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है मेरा। चलिए, यहाँ पे आ गया, अब मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट 1 स्टार्टेड हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट 1 कंप्लीट, देन रिक्वेस्ट 2 स्टार्टेड हुआ। फिर जितने सेकंड तक वेट करना होगा वेट करेगा वो, यानी 5 सेकंड तक। थर्ड वाला फिर स्टार्ट हो गया, फिर ये 7 सेकंड तक वेट करेगा। सो अब आप देखें कि फर्स्ट वाले पूरे जो सबसे छोटा एप्लीकेशन था उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा आपको स्टार्ट कंप्लीट होने में। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, अगर हम इसको असिंक कवेट में चेंज कर दें, मतलब एसिंक्रोनस इसको बना दें मेथड्स को, तो उस केस में क्या होगा, जो अभी यहाँ पे मुझे कम से कम एक यहाँ पे 3 सेकंड और 5 सेकंड, 8 सेकंड और 7 सेकंड, सो 16 सेकंड लग रहा था, वहां पे वो 1 या 2 सेकंड में मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसका। हम ऐसा करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं असिंक कवेट में। ठीक है, हमने पहले मेथड को चेंज कर दिया असिंक में। मैंने क्या करा, इसको असिंक बनाया, तो यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इंटरनली मैंने क्या करा कि इस मेथड को इस मेथड के अंदर मैंने डाल दिया इसको। सो टास्क 1 पहले कितना चलेगा, 3 सेकंड का होगा। ठीक है, सेकंड उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरो फंक्शन के थ्रू इसके अंदर हम लोग जो भी टास्क था उसको एक साथ टास्क के अंदर इंक्लूड कर दिया टास्क डॉट रन के थ्रू। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसमें जहां जहां पे मुझे एसिंक वेट कर ये करना है मैं लगाता हूँ सब में, या फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ उसमें अब मैंने चारों मेथड को क्या करा, असिंक मेथड में कन्वर्ट कर लिया असिंक। ठीक है, सो अब असिंक करने के बाद में अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है, सेव कर लेता हूँ और फिर इसको रन कराता हूँ। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टास्क 1 स्टार्ट हुआ सबसे पहले, टास्क 3 स्टार्ट हुआ, टास्क 2 स्टार्ट हुआ, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 4 स्टार्ट हुआ। ठीक है, टास्क 1 देखिए सबसे पहले कंप्लीट, सबसे छोटा था, टास्क 1 कंप्लीट हो गया। टास्क 2 फिर क्या था, सेकंड था सबसे लार्जेस्ट, तो सेकंड हुआ, थर्ड कंप्लीट हो गया। अब 7 सेकंड उसको वेट करना है टास्क 3 को, टास्क 4 कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे टास्क 1 कंप्लीट हुआ, उससे छोटा था, टास्क 3 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ उससे पहले। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा टाइमिंग काफ़ी कम हो जाएंगे उसमें एक दूसरे टास्क को कंप्लीट होने में। ठीक है, सो इससे बेनिफिट हमको ये होता है असिंक हैबिट से कि आप एक बार में सारे एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर जाते हैं, और उसके बाद में जो शॉर्टेस्ट रहेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर और भी एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है, सो तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हमें दोनों में बेनिफिट क्या है। ठीक है, एक जो सिक्वेंसली रन करेगा वो क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा टाइम लेगा, और जो ये
एक मिनट होल्ड करें, मैंने कुछ गलत टास्क लिखा है इसमें, इसको मैं रेक्टिफाई करके फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब फिर से एक बार रन करा के देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे मेरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चारों का चारों टास्क आपको साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद में टास्क नंबर 4 सबसे पहले कंप्लीट हुआ, टास्क 1 उसके बाद, टास्क 2 उसके बाद, टास्क 3 उसके बाद। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, जो हमने टाइमिंग फिक्स कर रखा था उसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम एसिंक्रोनस करते हैं तो कितना टाइम इसको लगना चाहिए और कौन सा टास्क सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। सो टास्क 4 सबसे पहले होना चाहिए, फिर टास्क 3, फिर टास्क 2 एंड देन रिक्वेस्ट 3 उसके बाद, यानी 4 3 2 3, सॉरी 4 1 2 3, और यहाँ पे देखें 4 1 2 3। ठीक है, सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिंक्रोनस में और आपको लाइक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है और इसमें आप टाइम सेव कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो ये होप करते हैं आपको अंडरस्टैंड हो गया, मतलब अंडरस्टैंड कर लिए होगे। अगर इसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चन होता है तो आप में उसे एक बार कमेंट में डालें, मैं कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन करने का। So thanks a lot for watching this video. In case if you like this video, please share and comment, as well as if you possible, please subscribe the channel also. Thanks a lot for watching this video. फाइनली हमने क्या करा, बेसिकली सबके इलास्टिस टाइम निकाल दिया, कितना टाइम उसका लगे एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो सबसे छोटा जो प्रोसेस था वो था 3, 1 सेकेंड का था, तो सॉरी 4, सबसे पहले 4 को ये क्या नाम है 1 सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट करा। फिर 3 नंबर था, उसमें कम टाइम थे उसके। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो आपको सॉरी फर्स्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, फिर सेकंड फर्स्ट सॉरी रिक्वेस्ट 4 देन 1 देन 2 देन 3। सो देखिए अब रिक्वेस्ट 4 3 2 1 कंप्लीटेड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग जो सबसे लार्जेस्ट टाइम का था वो देखो ऑटोमेटिकली सबके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, और रेस्ट टाइम भी इसके आ चुके हैं। सो ओवरऑल टाइमिंग जो लगा सबको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, 7 सेकेंड्स अप्रॉक्स। सो अब हम अगर सिंक्रोनस करते हैं तो इसमें कम से कम मुझे ओवरऑल सब मिला के 25 से 26 सेकंड टाइम लग रहा था, यानी सॉरी 16 टू 17 सेकंड, जो कि मेरे 7 से 8 सेकंड के अंदर मेरा काम कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।